नमस्कार। अच्छा, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए सबसे पावरफुल चीजों में से एक है कॉर्टिसोल को समझना। ये है एक ऐसा सीक्रेट है जो हमारी दिन भर की एनर्जी और रात की नींद दोनों को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए आज इस रिदम को समझते हैं। ये जो फीलिंग है ना कि दिन भर तो थके थके हैं पर रात को दिमाग है कि शांति नहीं होता, इसी को तो बर्नआउट कहते हैं। अगर ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है तो इसका जवाब हमारी कॉर्टिसोल रिदम में ही छिपा हो सकता है। सबसे पहले कॉर्टिसोल को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। इसे अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है ना? पर सच तो ये है कि ये एक एनर्जी हार्मोन है और बस ये एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। तो फिर इसका असली काम है क्या? सोचिए, ये हमारे शरीर का एनर्जी मैनेजर है। ये ऊर्जा मतलब ग्लूकोज को वहां भेजता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, खासकर हमारे दिमाग को, ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। तो ये कॉर्टिसोल ऐसे ही रैंडमली काम नहीं करता। इसकी एक अपनी 24 घंटे की लय है, एक रिदम। इसे हम अपनी रोज की एनर्जी वेव भी कह सकते हैं। और इसी वेव को समझना, बस यही तो सारी कहानी है। तो एक आइडियल दिन में होता क्या है? सुबह उठते ही कॉर्टिसोल तेजी से बढ़ता है, करीब 9 बजे तक अपने पीक पर होता है, जब हम सबसे ज्यादा अलर्ट महसूस करते हैं। फिर दोपहर में धीरे धीरे कम होता जाता है और रात को सोने के टाइम तक बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ जाता है। तो सबसे जरूरी बात, रूल नंबर 1 क्या है? सुबह उठने के तुरंत बाद कॉर्टिसोल का हाई होना जरूरी है और रात को सोने से पहले लो। अगर इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इस मॉर्निंग पीक को हम जानबूझकर इंटेंशनली कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल पर सुपर इफेक्टिव तरीके हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, एक सॉलिड मॉर्निंग रूटीन के लिए बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, उठते ही ब्राइट लाइट में जाना। यह शरीर के लिए एक तरह का अलार्म है। दूसरा, फटाफट पानी पीना, सिस्टम को हाइड्रेट करना। और तीसरा, थोड़ी सी मूवमेंट, कोई भी एक्सरसाइज। ये तीनों मिलकर सुबह की उस जरूरी एनर्जी को किक स्टार्ट करते हैं। सिर्फ सुबह की धूप, इसका असर जानते हैं कितना हो सकता है? ये अकेले ही कॉर्टिसोल लेवल्स को 50% तक बढ़ा सकती है। सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा बदलाव पूरे दिन का मूड और फोकस सेट कर देता है। अब सुबह को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज करना हो तो कैफीन यानी चाय या कॉफी 60 से 90 मिनट रुक कर लें। इससे दोपहर वाली जो एनर्जी क्रैश होती है ना, उससे बचने में मदद मिलती है। और रोजाना करीब करीब एक ही टाइम पर एक्सरसाइज करने से शरीर की घड़ी सेट हो जाती है। चलिए, सुबह की वेव को बनाना तो हमने सीख लिया। अब उतना ही जरूरी है शाम को इस वेव को धीरे धीरे नीचे लाना। अच्छी नींद और रिकवरी के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो शाम को शरीर को सिग्नल देना है कि अब आराम का टाइम है। कैसे? घर की तेज लाइट्स डिम कर दें। फोन और टीवी की ब्राइट स्क्रीन से बचें, क्योंकि वो दिमाग को जगाए रखती हैं। रात के खाने में थोड़े स्टार्ची कार्ब्स जैसे चावल या आलू भी कॉर्टिसोल को शांत करने में हेल्प करते हैं। और हाँ, जब भी तनाव लगे तो बस एक गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना, ये सबसे तेज तरीकों में से एक है। तो अब वापस आते हैं बर्नआउट की समस्या पर। ये सब उससे कैसे जुड़ता है? जवाब है इस रिदम को ठीक करके। सारा खेल इसी एनर्जी वेव को फिक्स करने का है। देखिए कैसे। बर्नआउट के ना 2 मेन पैटर्न देखने को मिलते हैं। एक जिसमें सुबह बहुत स्ट्रेसफुल होती है और दोपहर तक सारी एनर्जी खत्म, और दूसरा जिसमें सुबह उठने का मन ही नहीं करता और फिर रात को नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। ये दोनों ही इस बात का साइन है कि कॉर्टिसोल रिदम गड़बड़ है। और अच्छी बात यह है कि एक हेल्दी रिदम इन दोनों ही पैटर्न्स को ठीक कर सकती है। सुबह और शाम की जो सिंपल टूल्स हमने डिस्कस किए, उनको अपनाकर एनर्जी पर वापस कंट्रोल पाया जा सकता है। मतलब एनर्जी तब मिलेगी जब चाहिए और तब खत्म हो जाएगी जब नहीं। इस कनेक्शन को एंड्रू ह्यूबरमैन बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि दिन की शुरुआत में कॉर्टिसोल का पीक जितना ऊंचा होगा ना, शरीर शाम को उतना ही बेहतर तरीके से शांत होने के लिए तैयार होगा। यही है इस पूरी प्रोसेस का सार। तो द बॉटम लाइन इज दिस: अपनी कॉर्टिसोल रिदम को मास्टर करना, ये अपने रोज के हेल्थ, अपनी एनर्जी और वेलबींग को बेहतर बनाने के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। तो इस सारी जानकारी के बाद सवाल अब ये है कि अपनी रिदम को बेहतर बनाने के लिए कल से कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है।